जय हिंद। कंगना रनौत अपने अक्सर किसान विरोधी बयानों के कारण सुर्खियों में रहती है। इस बार फिर इन्होंने किसानों पर टिप्पणी की है। पिछला बार भी की थी, जिसके कारण इन्हें बहुत ट्रोल किया गया था और इस बार भी इन्होंने किसानों पर टिप्पणी कर दी है, जिसके कारण सोशल मीडिया पर लगातार इनको ट्रोल किया जा रहा है। तो देखिए, क्या बीजेपी इनको अपने पार्टी से निकाल देगी? क्योंकि देखिए, पिछले 2022 की बात है, एक बीजेपी के प्रवक्ता थे नुपुर शर्मा, उन्होंने एक डिबेट में ऐसा बात कर दिया था जिसके कारण पार्टी ने समझी इनको अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। क्या इस बार कंगना रनौत को बीजेपी अपने पार्टी से निष्कासित कर देगी? और कंगना रनौत अपने बयान में क्या कही थी, इन सभी बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में जानते हैं। और क्या इसका बीजेपी पर इम्पैक्ट करेगा, साथ में इस बात को भी जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरू से हम स्टार्ट करते हैं। कंगना रनौत जो है, ये एक फिल्मी एक्ट्रेस थी जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया है और इनका बहुत सारे फिल्में भी हिट हुई है। तो देखिए, अब इन्होंने जब फिल्म जगत के बाद इन्होंने सोचा कि चलो हम राजनीति में कदम रखते हैं, और इन्होंने हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव का सीट लड़ा और हिमाचल प्रदेश के जो मंडी था वहां से ये लोकसभा का सीट जीत भी गई और ये प्रॉपर रूप से सांसद बन के जाकर लोकसभा में बैठी। इसके बाद ये बात हो रही है, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पहला बार की कौन सा ऐसी भाषण दी थी जिसके कारण इनको पूरी तरह से ट्रोल किया जा रहा था। देखिए, आप जानते हैं कि किसान जो है वो एमएसपी की मांग के लिए दिल्ली तक जाकर प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पर बहुत सारे समझिए लगभग 378 दिन तक यह प्रयास चला था। बहुत लंबा काल था और किसान लगातार सरकार से मांग कर रहे थे, हमें कुछ एमएसपी जो भी उनका एमएसपी मांग थी वो सरकार से मांग कर रहे थे। और इतना ही नहीं, उनका कहना था कि हमें जो है भारत को WHO से बाहर कीजिए ताकि किसानों को प्रॉपर रूप से लाभ मिल सके और वे अपने फसल को प्रॉपर दाम पर बेच सके। तो इस तरह से जब किसानों ने सरकार समक्ष मांग रखी, जिसके कारण सरकार को WHO से निकलने में बहुत सारी दुविधा का सामना करना पड़ रहा था। तो सरकार ने सोचा, सरकार के लिए बहुत ही समझिए कठिन फैसला था, जिसके कारण सरकार ने इन किसानों को रोकने के तमाम कोशिशें की, जिसके कारण इन पर टीयर गैस भी, लाठीचार्ज भी, इस तरह से तमाम प्रयास किए, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन नहीं रुक सका। और किसान जो सरकार थी इसके लिए एक विधेयक भी लाई थी। अंत में इस विधेयक को सरकार को वापस लेना पड़ा, क्योंकि किसानों का जो है आंदोलन बहुत ही उग्र रूप ले लिया था और किसान हर हालत में चाहते थे कि सरकार उस विधेयक को हटाए और हमारे एमएसपी के लिए जो भी मांगे उसको पूरा करे। तो जिसके सरकार ने तो समझिए अभी जो किसान विधेयक था उसको वापस ले लिया, लेकिन एमएसपी के बारे में अभी भी सरकार उतना कुछ नहीं कर पाई है। तो देखिए, जिस तरह से उस समय जो है था किसान प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद, चाहे वो टीयर गैस का प्रयोग हो, चाहे वो लाठीचार्ज हो, इस तरह से सरकार लगातार प्रयास करती, लेकिन फिर भी प्रदर्शन किसानों का नहीं रुक रहा था। जिसके कारण जो मंडी, हिमाचल प्रदेश की मंडी से कंगना रनौत है वो बाहर आती है और इन किसानों पर टिप्पणियां करती है। कहती है कि इन प्रदर्शनकारियों में जो है कुछ न कुछ खालिस्तानी लोग हैं, क्योंकि अधिकतर जो किसान थे वह दिल्ली, हरियाणा, पंजाब थे। और पंजाब में आप जानते हैं कि वहाँ खालिस्तान एक बड़ा मुद्दा है। वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि पंजाब से एक जो सिख पंथ है उनके लिए एक अलग देश खालिस्तान चाहिए। तो इस तरह से प्रदर्शन जब हो रहा था, कंगना रनौत समझी कि ये जो है इस तरह का आंदोलन कोई किसान कर ही नहीं सकता, इसमें हो ना हो कुछ न कुछ खालिस्तानी लोग हैं, जिसके कारण समझिए ये इतना आंदोलन नहीं रुक रहा है। जब इस तरह से बातें उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि ये जितने लोग आए हैं, समझिए कंगना रनौत ने कहा कि इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं समझिए जो 100 रुपए के भाड़ा पे है। तो यहाँ पर समझिए किसानों का गुस्सा और भी बढ़ा गया। उसमें बात यहाँ पर यह नहीं है कि उसमें खालिस्तानी है, प्रदर्शनकारी में जो खालिस्तानी है या नहीं है, यह इनका बात कह देना कि इसमें खालिस्तानी है, समझिए बहुत ही एक किसी सांसद के द्वारा कह देना ये बहुत ही समझिए बुरी बात है। और किसानों का समझिए आंदोलन और भी उग्र रूप लेने लगा था। और ये इनका दूसरा बात कह देना कि यह 100 रुपए के भाड़े पर है, समझिए लोगों में और भी गुस्सा बढ़ गया, जिसके कारण लोगों ने समझे कंगना रनौत को पूरी तरह से जान से मारने की और समझे पूरी सरकार को दबाव बनाने लगे। तो उस समय आप देखे होंगे कि एक कुलविंदर सिंह कौर थी जो CISF के जवान थी, कंगना रनौत को एक एयरपोर्ट पर समय इनको थप्पड़ मार दिया था। अब पता लगा कि ये थप्पड़ क्यों मारी, ये घटना समय पूरी जोरों शोरों से वायरल हुई थी। देखिए, जब ये CISF कुलविंदर सिंह कौर थी, इन्होंने जब उनको मारा तो फिर बाद में बताया कि जो उस समय जो आंदोलन हो रहा था किसानों के द्वारा, उसमें इनके माँ भी थी और इनको माँ को समझ ये एक बात कही थी कि ये जितने लोग आए थे वो सभी 100 रुपए के भाड़ा पर है। तो ऐसा बात कही थी कहना कि मैंने इनको माँ का कोई बुरा नहीं किया, क्योंकि वो जो आंदोलन के उस आंदोलन में मेरी माँ भी थी और मेरे माँ को समझिए 100 रुपए के भाड़े के कह दी, जिसके कारण मुझे इनको मारने का, मैं इनको खोज ही रही थी एयरपोर्ट पे, इनको मैंने इनको थप्पड़ मार दिया। फिर भी किसी भी ऐसे सांसद को ऐसे मारना उचित नहीं है, क्योंकि ये भारत के एक जवान है, इनका काम है रक्षा करना, सांसदों की रक्षा करना, न कि सांसदों को मारना। इसके कारण समझिए उनको समझिए बहुत ट्रोल किया गया था और समझिए उस जो CISF थे उनको भी समझिए बहुत नसीहत दी गई थी। तो ये घटना हुई थी पहली बार जब ये किसानों के बारे में बोली थी, तो उस समय ये घटना समझिए कितना उग्र रूप ले लिया था। अब देखिए, पुनः इन्होंने अपने एक दैनिक भास्कर के इंटरव्यू में कहा है कि
देखिए क्या कहा है। फिर इन्होंने किसानों पर टीका टिप्पणी की है। इन्होंने कहा कि देखिए जिस तरह से बांग्लादेश का समझिए, बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि जिस तरह से बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने समझिए वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसे कहा जाता है, बांग्लादेश में जो भी प्रदर्शन हो रहा था उसमें माना जा रहा है कि अमेरिका कहाँ थे, पाकिस्तान का ISIS कहाँ थे, इस तरह तमाम है। इनका कहना है कि अगर भारत का जो है शीर्ष नेतृत्व अगर मजबूत नहीं होता तो यह भी भारत को, पंजाब को, मुख्य रूप से पंजाब के किसानों के बारे में बोलिए, वह कह रही है कि अगर भारत का शीर्ष मजबूत नहीं होता तो यह भी समझिए पंजाब को बांग्लादेश बना देते। अब देखिए यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व जो है मजबूत होने का अर्थ है कि भारत का जो केंद्र है वह बहुत ही मजबूत है, मतलब बीजेपी का जो सरकार है वहाँ पर बहुत ही मजबूत है, जिसके कारण समझिए वैसा नहीं करो, नहीं तो ये जो उपद्रवी है समझिए ये भी पंजाब को बांग्लादेश तो बना देते। इसी तरह से उन्होंने और भी कहा कि वहाँ पर हिंसा हो रही है, रेप हो रही है, इस तरह तमाम घटनाओं को ये इसके बारे में जो है दैनिक भास्कर की इंटरव्यू ये बात है। जब ये बात समझिए पूरी ऐसा कही तो ये बात समझिए पूरी वायरल होने और लोगों ने समझ बीजेपी को ट्रोल स्टार्ट कर दिया। अब देखिए क्यों कि देखिए 2022 में एक नुपुर शर्मा थी जो कि बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता थी। 2022 के समय है एक टीवी डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा ने कुछ ऐसी बातें कह दी थी जिसके कारण समझिए पूरे सोशल मीडिया पर इनको ट्रोल किया जा रहा था और अंत में इन्हें समझिए क्षमा भी बाहर आकर क्षमा भी मांगनी पड़ी। और मांगने के बाद समझिए बीजेपी ने कहा कि तुम हमारे पार्टी में हो और इन्हें अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। जब देखिए इनको तो निष्कासित कर दिया था। अब यहाँ पर जितने भी एक्स पर जो है ट्विटर जिसे कहा जाता है यहाँ पर यूजर्स ने लिखने का उस समय जो है न्यूज जो है नुपुर शर्मा को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया। अब कंगना रनौत के साथ ये क्या करेगी, क्योंकि कंगना रनौत साफ तौर पर कहा है कि पंजाब के जो उपद्रवी किसान आंदोलन हो रहा है उसका फायदा उपद्रवी उठा रहे हैं और वहाँ पर समझ लगातार हिंसा रेप की घटनाएं बढ़ रही है। अगर समझिए भारत में अगर केंद्र मजबूत नहीं होता तो ये पंजाब को बांग्लादेश बना देती, जिसके कारण अब इसके बाद तो बीजेपी को आना जाहिर सी बात है, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक किसानों के साथ होना बहुत ही जरूरी है। तो बीजेपी वहाँ पर आई कहे कि इनका जो कंगना रनौत जो भी बोली है उनके साथ हमारे कोई मतलब हम इससे असहमत है, इनके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं। इस तरह से समझिए कंगना रनौत से बीजेपी ने अपने पाला झाड़ ली, कह कि तुम जो भी ये बात बोली है इनके साथ हमारा कोई भी सहमति नहीं है, अपने मन से बोले इनको हम समझिए इग्नोर करते हैं। इस तरह से बाहर आकर बीजेपी पार्टी के द्वारा बोला गया। अब देखिए इतना बोला तो अब जाहिर सी बात है, तो ट्विटर पर बहुत से लोगों ने ट्रोल किया नुपुर शर्मा के साथ बीजेपी ने ऐसे किया, अब इनके साथ भी क्या करेगी। इस तरह से तमाम बातों यहाँ पर समझिए ट्विटर के यूजर्स ने लिखना स्टार्ट कर दिया था। अब देखिए आती है जो विपक्ष में आए हैं हमारे राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी लगातार जब ये घटनाएं सुने तो इन्होंने अपना बयान रखा और कंगना रनौत पर समझिए सीधे निशाना साधा। इनका कंगना रनौत का नाम नहीं लिया। इन्होंने कहा कि देखिए किसान जो है लगातार MSP की मांग कर रहे हैं, अगर हम सत्ता में आते हैं तो MSP दिलवा कर रहेंगे। हमारी ये पूरी प्रयास रहेगी जितने भी किसान भाई है उनको हम MSP दिलवा कर रहेंगे। और जो किसान जो है बीजेपी का ये काम है, अब उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा कि 378 दिन तक इनका मैराथन चलने वाला, मतलब जो भी आंदोलन था 378 दिन चलता है। समझिए 1 साल से भी ज्यादा ये किसानों का आंदोलन चला था और उसमें लगभग 700 लोगों का बलिदान हुआ था। अब देखिए इनको कहना था कि 378 दिन आंदोलन किए थे और 700 लोगों ने अपने बलिदान दिया था। इसके बाद ही बीजेपी की पार्टी के कुछ जो सदस्य हैं इन्होंने समझिए इन किसान भाइयों को आतंकवादी कहा या इस तरह से जितने भी अंजाम लगाना है उस पर लगा कर इनको साइड किया और इसमें अत्याचार किए थे। इस तरह से राहुल गांधी ने प्रॉपर इनको मतलब कि इनको क्रिटिसाइज किया और बहुत सारे अपन जो है एक्स पर बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी। अब देखिए यहाँ पर आज आखिर इसका प्रभाव क्या है। देखिए जब ये कंगना रनौत इस तरह की बातें कर रही है कि किसान के रूप में आतंकवादी है, तो जिसके कारण समझिए बहुत उनको तो असुरक्षा की भावना असुरक्षा आने वाला समय में हो सकती है। कैसे, देखिए अब पिछला बार ही जो ये बयान दी थी इसमें एक CSF जवान थे, उनकी माँ थी, जिसके कारण उनको बुरा लगा था, अचानक एयरपोर्ट पर मार दिया थप्पड़। इसी तरह से अगर उस किसान में कोई भी ऐसे व्यक्ति होगा जिनको अगर बुरा लग जाए, अगर ये चाह ले कि इनको हम समझिए इनको मार कर टपका देंगे, तो इस तरह से वो भी प्रयास करता है, जब भी मौका मिलेगा इनको मार सकता है। तो किसी भी ऐसे सांसद को इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा मान लीजिए कि इनका जो बात है कुछ सच्चाई हो, लेकिन सभी तो वैसे नहीं है। ये आंदोलन है, आंदोलन के बारे में गलत बोलेंगे आंदोलन उग्र रूप ले सकता है और उसी आंदोलनकारियों में से कोई ऐसा व्यक्ति बाहर निकल जाएगा जो आपको जान से मारने की कोशिश कर देगा। और इससे समय बीजेपी का भी वोट बैंक बहुत कम होगा और विपक्ष का भी हमलावर लगातार होता रहेगा। तो मैंने आपको सभी बातें पूरी डिटेल से बता दी। चलिए अब वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।